चलिए बात अब देवस्थानम बोर्ड की। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद अब भाजपा सरकार के ऊपर काफी दबाव, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही रद्द करने का ऐलान भी कर सकती है। उधर तीर्थ पुरोहित भी सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को पुरोहितों ने देहरादून में मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित 27 नवंबर को राजधानी देहरादून में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार किसी भी क्षण देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का ऐलान कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, किसी भी क्षण बताया जा रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला लिया जा सकता है और उसका ऐलान कर सकती है सरकार, क्या जानकारी मिल रही है? नबी देखिए, ये तो एबीपी गंगा के पास पुख्ता जानकारी है कि ये जो देवस्थानम बोर्ड है जिसके खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का सालों से एक धरना प्रदर्शन विरोध ये सब चल रहा है, तो ये भंग होने वाला है, ये कानून निरस्त होने वाला है। ये एबीपी गंगा को जो बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि अगले 2-3-4 दिन में इसकी प्रक्रिया को पूरा करके इसका एक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी, चूंकि अब ये कानून है और देवस्थानम बोर्ड का जो एक्ट था वो विधानसभा में पारित हुआ था, तो किसी भी एक्ट का निरसन करने के लिए विधानसभा में ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसी विधानसभा में जो सत्र अभी जो संभावित है उसी में इस एक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर सरकार चाहेगी तो उससे पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी करके या एक अध्यादेश लाकर या दूसरे और जो माध्यम हो सकते हैं सरकार के पास, एक आदेश जारी, एक राजाज्ञा जारी होगी और इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और इस फैसले को विधानसभा में पारित करवा लिया जाएगा ताकि कोई ऐसा लकुना ना छूट जाए, कोई ऐसा इलीगल काम ना हो जाए जिससे विधानसभा और सदन और तमाम संवैधानिक जो अड़चने हैं वो पैदा हो जाए। तो ये तो एक पुख्ता जानकारी है कि ये भंग होने जा रहा है, ये कानून खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये 2-4 दिन में इसी डायरेक्शन में सरकार बढ़ रही है। चूंकि तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलनरत है और उन्होंने अगले दिनों में एक बहुत बड़ी सभा या बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करने की भी एक तैयारी कर ली है, उन्होंने एक घोषणा भी कर दी है। तो सरकार चूंकि चुनाव से पहले है और दबाव में भी है, तो तीर्थ पुरोहितों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है और कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाए हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार इस बोर्ड को भंग नहीं करती तो ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है कि जैसे ही सरकार आएगी इस बोर्ड को भंग कर दिया जाए, इस कानून को भंग कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसको खत्म करने के लिए के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया। जी, विकल्प नहीं रह गया, लेकिन 27 तारीख को देहरादून में बड़ा आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी है और उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं देवस्थानम बोर्ड की तरफ से। क्या ऐसे में यह संभावना है कि उससे पहले ही सरकार इसका ऐलान कर दे? लवी देखिए, जैसा अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट का जो सत्र होगा उसमें वो प्रक्रिया पूरी करनी है। तो चूंकि या तो यहाँ मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दे या उनका कोई प्रतिनिधि इस बात की घोषणा कर दे कि हम इस सत्र में ला रहे हैं, तो तब ये आंदोलन रद्द हो सकता है या स्थगित हो सकता है तीर्थ पुरोहितों का। या फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सरकार एक आदेश, एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक अधिसूचना जारी करके या एक अध्यादेश जारी करके उस पुराने वाले कानून को खत्म कर दे और इस अध्यादेश को विधानसभा की जब कार्रवाई हो उस सुरेश सेमवाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, आइए उनका भी जो है रिएक्शन जान लेते हैं। सुरेश सेमवाल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। आपसे जानना चाहेंगे, 27 तारीख को बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी बीच खबरें ये भी हैं कि सरकार पर दबाव है, क्या मांग है और क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये 27 नवंबर 2019 को जब से ये एक्ट चालू हुआ है, तीर्थ पुरोहितों की एक मांग रही है कि देवस्थानम बोर्ड भंग हो। उससे क्या नीचे हम किसी भी बात पर सहमत नहीं है कि कोई समझौता हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो 27 तारीख को काला दिवस के रूप में हम गांधी पार्क से एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे, सारे तीर्थ पुरोहित, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित वहां पर आएंगे। और यदि सरकार उसके बाद भी नहीं मानती है तो 1 दिसंबर से जो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित देहरादून में जो आंदोलन करने वाले, भूख हड़ताल भी हो सकती है और जल समाधि का भी कार्यक्रम हो सकता है। ये 27 तारीख के बाद निर्धारित हो जाएगा।
कि 1 तारीख से जो है भूख हड़ताल होगी या जल समाधि का कार्यक्रम होगा। ये सब तीर्थ पुरोहित जो है, और आपने देखा होगा कल तीर्थ पुरोहित जो है पूरे कल शीर्षासन किया गया मंत्री जी के बाहर पर। उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 नवंबर का हमने समय दिया है, हम इसको खत्म करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है कि हम इसको खत्म करेंगे। जब हमारे 11 सितंबर को इनसे बात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जो है डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमें करना क्या है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गंगोत्री एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से सरकार बनती है। जो गंगोत्री जीतता है उसकी सरकार बनती है, और गंगोत्री हमेशा वो जीतता है जिसको जो है गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। हमने निश्चित तौर पर कहा है कि अगर आपको जो है जीतना है, गंगोत्री जीतनी है, तो आपको देवस्थानम बोर्ड खत्म करना होगा। और हम भरोसा दिला रहे हैं फिर कोई साथ देंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो हमें ऐसी जगह बैठे जहाँ से निर्णायक होगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गंगोत्री से ही निर्णय हो जाएगा। जी सुरेश सेमवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिक्रिया देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने